किसानों का जो कर्जा है, आज एक रिपोर्ट आई, करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा किसानों पे, और सरकार और देने की बात कर रही है। तो ये जमीन छीनने का बड़ा प्लान बन रहा है। लड़ाई हमको बहुत मजबूती से और लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे सब लोगों का धन्यवाद। हम तो इस पंचकुला में तो पहली बार ही आए, ये तो सब चंडीगढ़ ही मानते हैं हम सब लोग तो, लेकिन ये है कि चंडीगढ़ तो अंदर है और अभी पंजाब वालों के वहां पे भी जाएंगे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी आ रहे हैं। सब लोग इसको देख रहे हैं कि मोर्चे हमारे चले हुए हैं, क्योंकि लखनऊ दूर था हमारे से, तो हमने कहा कि जाएंगे तो चंडीगढ़ जाएंगे तो 2 जगह हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद संविधान। और आज जो गुरु पर्व है उसकी भी बहुत बहुत बधाई सब लोगों को भी। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी पंजाब वाले प्रोग्राम में जाएंगे, फिर 1-2 जगह गुरुद्वारा में जाएंगे, रात को एक जगह शादी हो रही है तो वहां पे भी प्रोग्राम जब में जाएंगे गुरुद्वारे में। तो आप धन्यवाद है सबका। अभी डॉक्टर साहब आज लो धन्यवाद प्रधान जी। सभी संयुक्त मोर्चे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए एक अपील बोल रहा इंशाल्लाह ये दिल्ली की बड़ी सारी कौन दे सुपरी सी सरकार का बटन दे रही है, सिर्फ निक्का मारने की जरूरत है। सभी नेताओं से एक बार फिर अपील है वो दिल्ली की कौन जरूरत है। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दर्शन पाल जी से, वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर दर्शन पाल जी अगर वो फोन में बीजी हो तो मैं सुरेश को जी से अनुरोध करूंगा कोई आ जाए बीच में। आप आ जाओ, कोई नहीं फोन में बिजी हो तो एक आ जाओ, कोई नहीं भाई। ये टिकैत साहब के हमारे साथी सबका स्वागत है, लेकिन व्यवस्था का जरूर ध्यान रखें। टेंट से परली साइड जाकर के अपनी बाइट बूट कर लें। सभी साथियों का धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सुरेश कौर जी से। बहुत ही आदरणीय हमारे एक मिनट मैं मेरे बोलिया कौन जाओ इंद्रजीत जी, फिर ये रोड़ा तो हम तो दन्नू आ रहा, दनवा की राम राम मेरी। बहुत ही आदरणीय समस्त संयुक्त मोर्चा, हमारे मजदूरों के CITU के बहुत बड़े बड़े सीनियर साथी, मेरे सामने बैठे किसान और मजदूर साथियों, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा और कल तक बोलना भी नहीं। सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूं। एक, आज सरकार क्या चाहती है, क्या आप उनके साथ हैं? एक, लड़ने वाले लोग क्या चाहते हैं, क्या आप उनके साथ हैं? अगर लड़ने वाले लोगों के साथ हैं तो इस देश के अंदर संविधान खतरे में, इस देश के अंदर दलित खतरे में, आदिवासी खतरे में, इस देश के अंदर मजदूर खतरे में, इस देश के अंदर किसान खतरे में, उनको बचाने कोई और नहीं आएगा। अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। एक बात याद रखना साथियों, मोदी नहीं है ये, मदारी है मदारी। और मदारी ऊपर होते हुए चौराहे के ऊपर पढ़े लिखे लोगों के बीच में तमाशा करता है, सबकी आंखें बांध देता है और पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना करके पैसे हंसता है, वही मदारी है। और पढ़े लिखे लोग उसको पैसे देते हैं मदारी को। ये कोई मुद्दों की राजनीति नहीं करेगा, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 2024 के अंदर अगर हम आंदोलन करने में अब तक, मेरी पहली तो प्रार्थना हमें इसको आंदोलन से प्राप्त करना चाहिए, मगर अगर हमें आंदोलन भी करेगा और लख भी खाएगा फिर भी अपनी सुनाई ना हो, फिर क्या करा, वोट से चोट करा। और वोट से चोट का सिर्फ एक ही मतलब है, एक पारा मोदी का है और एक पारा मोदी के खिलाफ वालों का है। बीच का कोई रास्ता नहीं है भाई, बीच में जो खड़ा होगा वो सरकार गल है, सीधी सी बात है। अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं, देश के अंदर संविधान का शासन चाहते हैं, देश के अंदर मजदूर के राज चाहते हैं, देश के अंदर किसान का विकास चाहते हैं, तो मात्र एक ही रास्ता है, मोदी हराओ
देश बचाओ। साथियों, समय का अभाव है, स्टेज भी अपनी है। आप कहोगे मैं समय आपने कौन देनी है, मेरा भी समय कटा है। रूसियों ने ना किसी भाई ने बोलने में टाइम नहीं मिला तो, लेकिन एक बात सिर्फ मैं तो एक प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, सिर्फ एक प्रार्थना, दोबारा हमारे को समय मिले न मिले कोई मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि हमने मोर्चे के अंदर कितना समय बिताया, कितना ईमानदारी से बिताया, जो ड्यूटी थी मोर्चे के अंदर हमने कितना काम किया। बहुत से साथी आए मोर्चे में है, ट्रैली में ताश खेल रहे, क्यों तेल फूके भाई। एक तो यह प्रार्थना, एक हमारा आंदोलन है, हम खुद आंदोलन के नेता है, हमारा कोई और नेता नहीं है। लंगर चला हुआ हमारा, जो भाई सेवा करो लंगर में सेवा करो, पंडाल में जो सेवा कर रहा है वो ये पंडाल भी हमारा है। जिस भाई का जितना योगदान दिया देना चाहिए, और एक अनुशासन जरूर रखा करो भाई। एक आधा भाई स्टेज पर लड़ रहा है, मेरा नाम नहीं लिखा, अरे 10 रुपये तुम्हें दिए नहीं, 5 आदमी ने लेकर आने हाथ जोड़ा प्रार्थना करा क्यों व्यवस्था खराब करा, जवान बालक कर तो भाई ठीक। आप मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना हुई उन संतों से, आज तक तो हमें मरम है, लेकिन बेइज्जती कर रखी भाई। जो सा संगठन आ रहा 4 रुपये दे बोल ना आया करो, बिना मतलब की बात नहीं सुनाओगी रोज की रोज। कई साल हो गए यार, एक के तरीका अपना रखे, लीडर अपने आप में दुर्राष्ट्रीय, चवन्नी को देनी नहीं, मारा जमाना कराने दी, आना कराने सबसे ज्यादा मेरा काम लो। चलो ठीक है, कौन जाएगा तो जा सकता चाय खड़े हो गई बच्चे भाई कल पापा लाइन भाई साहब लो चाय उन्नीस सौ 47 है। हाँ जी, कैसे हो? इसमें किसानों और मजदूरों के मुद्दों के साथ साथ देश के वासियों के मुद्दों को भी लिखित रूप में 24 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ऐलान किया गया था। और ये जो एक नया रास्ता खुल रहा है, चल रहा है, इसका सभी को खत्म करना चाहिए। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश को जैसे साथी गए हैं कि अगर देश की जनता आंदोलित होकर आंदोलन करेगी, देश के बाजारों और गलियों में जनता नारे लगाएगी, धरने लगाएगी, तो उस छेद में जो धरनों की आग का छेद होगा, उसका जो उसमें जो पिघलेंगे
the Kisan and Masood, they will achieve the goal. The fight against the policies of the government, that will strengthen by the unity of the people. और देश को बचाओ, ये हमने 3 सूत्रीय नारा दिया है। और मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि साथियों 1947 को अंग्रेजों के जाने के बाद बहुत सारी पार्टियां आई हैं यहाँ। मोदी जी की पार्टी भी है और जो इंडिया में आ रही है वो भी पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने कारपोरेट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है। हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम जनता के गुस्से का, जनता की एकता का, जनता के आंदोलन का और डर पैदा करें कि उस डर से कोई भी पार्टी आने वाले समय में कारपोरेट के पक्ष में नीतियां ना बनाए। जो भी आएगी पार्टी दिल्ली में या चंडीगढ़ में, उसको इतना डर हो कि अगर हम मजदूरों और किसानों के पक्ष में कुछ नई नीति बनाएंगे, अगर बिजली बिल पास हो जाता है प्राइवेट, अगर सब कुछ बेच दिया जाता है, अगर कारपोरेट के पक्ष में हमारी खेती को बेच दिया जाता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पिछले समय पंजाब में, पूरे पंजाब में टोल प्लाजे बंद कर खोल दिए थे, जब हमने अडानी और अंबानी के पूरे बिजनेस को बंद कर दिया था, जब बीजेपी के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था, तब हमने दिल्ली की तरफ पूरे रेलवे स्टेशन, पूरे रेल लाइनों को बंद करके दिल्ली की तरफ बढ़े थे। और 13 महीने के आंदोलन के बाद आज के दिन गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मोदी जी को अपने थूक के चाटना पड़ा था, 3 कानून वापस लेने पड़े थे। मैं याद कराऊंगा आपको कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि उसी लोकसभा और राज्यसभा में, उसी पार्लियामेंट में जिसने 3 कानून पास किए थे, उसी पार्लियामेंट ने 3 कानून को वापस किया। ये इतिहास में नहीं हुआ, कभी पहली बार हुआ है। और ये तब हुआ जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और पूरे देश के किसानों और लोगों ने, ये भी मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट, मैं शुरू से इस आंदोलन में था, लेकिन अगर देश की जनता, पंजाब के लोग, हमारे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, हमारे तमाम राजनीतिक दल हमारी सपोर्ट में नहीं आते, तो हम केवल किसानों के संगठन ये संघर्ष नहीं जीत सकते थे। इसलिए हमें जरूरत है कि किसान संगठनों की वो रीढ़ की हड्डी को बनाए, अपने दिमाग को चलाए और पूरे देश की जनता को एक साथ लेके 24 से पहले एक बड़ा आंदोलन देश में बना दे। उस देश के में जैसे सुबह सुबह धूप निकलती है, सूरज की गर्मी आती है, उसी तरह से आंदोलन की गर्मी से मोदी जी की आरएसएस को पिघला के खत्म कर दे, ताकि हम आने वाले समय में मजदूरों और किसानों की नीतियों को बनाने के लिए किसी भी पार्टी को मजबूर कर दे। ये जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि आंदोलन के बिना अब मोदी जी का, बीजेपी, आरएसएस का जो फाशीवादी एजेंडा है उसको हिलाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन, जन आंदोलन, लोगों की एकता और गलियों और बाजारों में जनता की बगावत के नारे। इसके साथ मेरी ये सोच है कि उसके बगैर हम देश का, लोगों का, मजदूरों और किसानों का कोई भला हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आओ इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें और आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी। अब मंथन क्रम में जो कार्य दिया गया है, भारतीय किसान संघर्ष समिति जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे आदरणीय विकास सिंह सर जी, तो हमारी जिम्मेवारी लगाई गई है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से अच्छे योग देंगे अनुशासन में। तो मैं अगला नाम वक्ता का अनाउंस करूंगा। कंवरजीत सिंह हैं, BKU एकता उगरा से।
वो आए 5 मिनट के लिए। और उसके बाद है गोलू डाटा पीके यूनाइटेड जिला अध्यक्ष हिसार 2 मिनट के लिए। एक निवेदन है जी सभी वक्ताओं से, भाई जो टाइम दिया गया उस टाइम के पाबंद रहे। मैं इनके साइड में खड़ा जाऊंगा, बट टोकने की कुर्ता खींचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे लिए सारे आदरणीय है। तो आए कवर जी बीके एकता उगरा 5 मिनट जी।